चैप्टर 31। हथियार भयावह वस्तुएं हैं। अगर आप दाव के साथ एक होना चाहते हैं तो हथियारों को त्याग दीजिए। एक गुरुजन यह जानते हुए कि सभी चीजें दाव से उत्पन्न हुई हैं, पहचानता है कि उसमें क्या समान है, उसके शत्रुओं से और हमेशा कोशिश करता है झगड़ा टालने की। लेकिन जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता तब वह बेमन से बल प्रयोग करता है। वह ऐसा बहुत ही संयम से करता है और कभी जीत का जश्न नहीं मनाता। ऐसा करना मार काट का जश्न मनाने जैसा होगा। एक व्यक्ति जो हत्याओं से आह्लादित होता है, दाव से पूर्णतः सानिध्य खो चुका होता है। जब आप एक युद्ध जीतते हो, आप दाह संस्कारों की अध्यक्षता कर रहे होते हो। मृतकों को सम्मान दो। चैप्टर 32। दाव एक शाश्वत रहस्य है, इतना छोटा कि तुम कभी इसे पकड़ नहीं सकते। अगर एक मुखिया दाव के साथ एक होता है तो बाकी सब उसे निर्विरोध अपनाते हैं और संसार के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग बिना बताए ही सही काम करेंगे। एक बार संपूर्ण को जब विभाजित किया जाता है तो हर हिस्सा नाम मांगता है। यहां पहले ही बहुत से नाम हैं। एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कहां रुकना है। जानना कि कहां रुकना है विपत्ति को टालता है। ब्रह्मांड में सब कुछ दाव युक्त है और दाव की ही तरफ ले जाता है, बिल्कुल नदी के पानी की तरह जो समुद्र में बहकर जाता है। चैप्टर 33। चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है, पर खुद को जानना आपको बुद्धिमान बनाता है। दूसरों पर शासन के लिए आपको शक्तिशाली होना चाहिए, पर स्वयं पर शासन के लिए आपको मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास जो आपको चाहिए केवल वही है तो आपके पास सच्ची दौलत होती है। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर आप स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप कभी नहीं भटकेंगे। अगर आप अपने जीवन में जीवंत रहते हैं तो ही आप सचमुच जीते हैं। चैप्टर 34। दाव सभी दिशाओं में बहता है। यह सब कुछ है, पर कुछ भी इसे अपने में रख नहीं सकता।
सबको इसकी जरूरत है, इसलिए दाव देता है और कभी बदले में कुछ नहीं चाहता। हर चीज दाव से आती है, पर दाव अपने पर कभी ध्यान आकर्षित नहीं करता। इसे कुछ नहीं चाहिए, इसके बारे में कुछ मत सोचो। हर चीज दाव की तरफ ले जाती है, पर दाव कभी उनका मालिक नहीं बनता। इसलिए इसे महान कह सकते हैं। यह केवल इसलिए है क्योंकि यह कभी महानता की इच्छा नहीं रखता। यही तो इसकी महानता है। चैप्टर 35। जब आप दाव के साथ एक होते हैं, हर कोई आपका मित्र होना चाहता है। जब वे आपके आसपास होते हैं, वे खुद को शांत और आनंदित महसूस कर सकते हैं। लोगों का ध्यान आसानी से बटाया जा सकता है अच्छे संगीत या अच्छे भोजन द्वारा। जब हम दाव के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये हमें औरों के मुकाबले उबाऊ लगता है। यह कुछ ज्यादा लगता नहीं है, न ही इसका उन जैसा अर्थ होता है। पर भले ही आप कितना भी प्रयोग में लो, उसके बाद भी यह पर्याप्त बचा रहता है। चैप्टर 36। किसी चीज को सिकोड़ने के लिए आपको पहले इसे खींचना चाहिए। उसे छोटा करने के लिए पहले उसे बढ़ाना जरूरी है। किसी चीज को कमजोर बनाने के लिए आपको पहले उसे मजबूत करना होता है। किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए आपको उसे बढ़ावा देना पड़ता है। कोई चीज लेने के लिए आपको उसे पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। कमजोर और कोमल ही मजबूत और सख्त पर विजय पाते हैं। मछली को गहराई से बाहर नहीं आना चाहिए। किसी राज्य के महत्वपूर्ण औजार प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए। चैप्टर 37। दाव कभी कुछ नहीं करता, पर फिर भी बिना किया हुआ कुछ बचता नहीं। अगर हमारे अग्रणी दाव से संपर्क में आए तो संसार अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। अगर वे फिर भी कुछ करना चाहें तो वे मूल अवस्था वाली सरलता को लौट आएंगे। सच्चे स्वरूप की सरलता से
इच्छाएं नहीं रहेंगी। बिना इच्छाओं के शांति रहेगी और संसार प्राकृतिक रूप से सही रास्ते के अनुरूप हो जाएगा।